Hello everyone, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science World. We are studying the chapter number 4, that is the measurements of matter, and in that chapter today we have to study the law of constant proportion. तो law of constant proportion के बारे में इस वीडियो में हमें पढ़ना है। पिछले वीडियो में हमने law of conservation of matter पढ़ा था। The law of conservation of matter is given by the scientist एंटोनी लेवोसियर। तो आज हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बच्चों ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय द साइंटिस्ट जे.एल. प्राउस्ट इन 1794 जे.एल. प्राउस्ट यानी कि जोसेफ प्राउस्ट नाम के जो साइंटिस्ट है, इन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें दिया है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले ये लॉ क्या है, इसे हम पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे। द proportion by weight of the constituent elements in the various samples of a compound is fixed। अब डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे मैं सिंपल बनाऊंगा। द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन वेरियस सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स, यानी कि जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड्स वी ऑब्टेन द कंपाउंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से जो भी कंपाउंड्स हमें मिलता है, तो उस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, उस एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स रहता है बाय द वेट। उनके वेट के हिसाब से एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, द गिवन सैंपल ऑफ कंपाउंड, इन अ गिवन सैंपल ऑफ कंपाउंड इट ऑलवेज देयर इज द एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय द वेट, यानी कि कोई भी कंपाउंड्स जो है वो कहां से भी हमने लिया है, तो उनमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा बाय वेट। अब आपको ये एग्जांपल जब मैं आपको दूंगा, उस एग्जांपल से आपको ये आइडिया क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल ऑफ वाटर, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड वाटर। तो वाटर जो है, वाटर का फॉर्मूला हमें पता है H2O। द वाटर कंटेन्स द टू एलिमेंट्स, वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स है, H मीन्स हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो वाटर के अंदर जो दो एलिमेंट्स है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होता है 1:8। इनका प्रोपोर्शन क्या होता है, 1:8। दैट इज द 1 part of hydrogen combines with 8 part of oxygen to give the 9 part of water. It means that 1 gram of hydrogen combines with 8 gram of oxygen to give a 9 gram of water, यानी कि 9 gram of water, 9 gram of water always contains 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen, irrespective of the source from where the water is taken। मगर ये वाटर आपने कहां से भी लिया है, कहीं से भी लिया है, सब सोर्स इट इज द वाटर ऑफ सी वाटर, देन देयर इज द वाटर ऑफ रिवर, वाटर ऑफ लेक, वाटर ऑफ पडल, वाटर ऑफ गटर एटसेट्रा। कहीं से भी आपने वाटर लिया, तो उस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ये कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, दैट इज 1:8, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और यही कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है हमें बताया है प्राउस्ट साहब ने क्या बताया है कि जो एलिमेंट्स है, कंस्टिट्यूएंट, कोई भी कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स रहता है वेट के हिसाब से। यानी कि 9 ग्राम, अगर हम 9 ग्राम वाटर लेंगे तो उसमें 8 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो है आपने बताया कि सपोज मेरे पास 8 हाइड्रोजन है, मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है।
यानी कि 8 ग्राम हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 8 ग्राम हाइड्रोजन है। और आपके पास कितने हैं? 2 ग्राम, सॉरी हाँ, मेरे पास 8 ग्राम हाइड्रोजन है और आपके पास है 10 ग्राम ऑक्सीजन। मेरे पास कितने हैं? 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आई हैव 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड यू हैव 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और इससे हमें वाटर बनाना है, तो वाटर कितने ग्राम बनेगा? 18 ग्राम। 10 + 8 18 ग्राम वाटर नहीं बनेगा, क्योंकि 8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन को कितने लगता है? एक ही हाइड्रोजन लगता है, 8 ग्राम। और इसमें से क्या होगा? 10 आउट ऑफ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें से बचेंगे कितने? 8 - 1 7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और 10 ग्राम ऑक्सीजन में से 8 ग्राम जाने के बाद 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वैसे ही बचेगा, 7 ग्राम हाइड्रोजन वैसे ही बचेगा, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तभी जाके वाटर वहां पे तैयार होता है। तो आ गया समझ में आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। इन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इट्स कंपाउंड इज CO2, द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन, प्रोपोर्शन ऑफ, इसमें 2 एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, इट्स प्रोपोर्शन इज 3:8। इट मीन्स दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन plus 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स द 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया समझ में? 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज यू हैव टेकन द 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कितने लिया? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज द कार्बन एज अ 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन एज अ 32 ग्राम। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। 4 3s are 12 and 4 8s are 32। आ गया प्रोपोर्शन 3:8। आ गया 3:8। इट मीन्स दैट इन दैट प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन प्रोपोर्शन जो है कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करने के लिए 3:8 होना जरूरी होता है, तभी जाके वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तैयार होते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने कहां से भी लिया है? जमीन से लिया है, फॉर एग्जांपल बाय बर्निंग ऑफ द वुड। जब हम लकड़ी को जलाते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, इंडस्ट्री में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, हमारे जमीन के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लेंगे तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन उनका प्रोपोर्शन इतना ही रहेगा 3:8, यानी कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 8 gram of oxygen to forms the 11 gram of carbon dioxide, और 12 gram of carbon combined with 32 gram of carbon to form the 44 gram of carbon dioxide। और प्रोपोर्शन अगर हम लेंगे 12:32, इसका प्रोपोर्शन कितना आता है? 3:8। तो ऐसा क्यों होता है? दिस डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक मास। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? एटॉमिक मास के ऊपर। अब वाटर का मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो आप उसमें से प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एटॉमिक मास दोनों आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन कितना है वो निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वाटर का फार्मूला मुझे पता है H2O। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब हाइड्रोजन के अंदर एटम है 2, यानी कि 2 एटम, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2:1। अब ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो एक एटम का मास कितना है? 16। द 2 1s are 2 and 16 1s are 16, दैट इज 2:16। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 8s are 16। आ गया प्रोपोर्शन 1:8। आ गया प्रोपोर्शन 1:8। अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैं आपको निकाल के देता हूं। इन कार्बन डाइऑक्साइड इट कंटेन्स द 2 एटम्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सबको पता है, कार्बन का होता है 12। अब इसके अंदर कार्बन का एक ही एटम है, तो एक एटम का मास 12 ग्राम। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 नहीं, 2 एटम्स है, तो एक का मास है 16, तो 2 का मास होगा 32, दैट इज 12:32। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3s are 12 और 4 8s are 32। आ गया प्रोपोर्शन 3:8। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस लॉ। अब इस लॉ को हमें वेरीफाई करना है।
सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ आपने पढ़ा है, द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द वेरियस सैंपल्स ऑफ कंपाउंड्स इज फिक्स्ड। तो कोई भी एलिमेंट्स जो है, जिस एलिमेंट से कंपाउंड बना है, तो उस एलिमेंट का प्रोपोर्शन जो है वो कोई भी कंपाउंड में फिक्स रहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड्स कहां पे भी हम ले सकते हैं। मेनी कंपाउंड्स कैन बी मेड बाय द डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड से हम अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CuO। आ गया समझ में। अब कॉपर ऑक्साइड जो है हम दो सोर्स से लेंगे। तो फर्स्ट सोर्स जो है इसे हम ए सोर्स कहेंगे, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोज करेंगे, decomposition of copper carbonate, on decomposition, and this decomposition reaction takes place at high temperature near about 1000 डिग्री सेल्सियस। एक 1000 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, हमें कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलता है। और दूसरा सोर्स है कॉपर नाइट्रेट। इसको भी हमें, कॉपर नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ये टाइप ऑफ रिएक्शन जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉपर नाइट्रेट जो है इसका डिकम्पोजिशन है कि इसको अगर हम गर्म करेंगे तो इसमें से क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड अलग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, और हमें कॉपर, अब दोनों इसमें देखेंगे जो गैसेस है वो बाहर निकल के गए और हमें मिला है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड जो है हमने दो अलग अलग मेथड से तैयार किया है। पहला तो किया है कॉपर कार्बोनेट से और दूसरा किया है कॉपर नाइट्रेट से। अब दोनों सोर्सेस में से जो कॉपर ऑक्साइड हमें मिला है उसमें से हम 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लेंगे फ्रॉम ये सोर्स से हमने कॉपर ऑक्साइड लिया जिसका मास है 8 ग्राम। आ गया समझ में। और दूसरा जो है फ्रॉम बी, इसमें से हमने कॉपर ऑक्साइड लिया जिसका मास है 8 ग्राम। आ गया समझ में। समझ में क्या समझना है आपको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई हमें करना है। तो हमने दो अलग सोर्स से कॉपर ऑक्साइड लिया है, यानी कि एक कॉपर कार्बोनेट से हमने कॉपर ऑक्साइड को लिया है और एक कॉपर नाइट्रेट से हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं समझता हूं कि एक अलग एग्जांपल लेता हूं कि एक गेहूं है, एक अमेरिका का गेहूं लाया है हमने एक अमेरिका से, और दूसरा गेहूं लाया है हमने चाइना से। अब चाइना का गेहूं और अमेरिका का गेहूं अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर जो मैटर कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो सेम होते हैं या नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और 8 ग्राम लिया है एंड दे अलाउड टू रिएक्ट विथ द हाइड्रोजन गैस इंडिपेंडेंटली। दोनों के हाइड्रोजन के साथ हमने क्या की है, रिएक्शन की है। दे आर इंडिपेंडेंटली treated with a hydrogen gas, then the reaction it has been takes place and they gives the copper and water। दोनों में हमें क्या मिला है, कॉपर एलिमेंट मिला है और वाटर मिला है। एंड दे हैव मेजर द वेट हमने मेजर किया। द वेट ऑफ कॉपर इज 6.4 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.8 ग्राम। 6.4 ग्राम दोनों में, इन बोथ द सोर्सेज, दोनों सोर्सेस में से जिसमें से हमने कॉपर ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट किया था, दोनों कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन हुई। ऑन द रिएक्शन वी गेट द कॉपर एलिमेंट्स, कॉपर इज द एलिमेंट एंड वाटर हमें मिला है सॉल्यूशन। तो दोनों का मास जो है, अब कॉपर इसमें से अलग हो गया, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर क्या हुआ है, अलग हुआ है, और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हुआ है हाइड्रोजन के साथ, एंड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद यहाँ पे वाटर तैयार हुआ है। तो दोनों का मास देखिए, कॉपर का है 6.4 और वाटर का है 1.8। अब कॉपर तो हमें कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का प्रोपोर्शन कितना है पता चला, इस कॉपर ऑक्साइड में भी 6.4 ग्राम है और इस कॉपर ऑक्साइड में भी 6.4 ग्राम क्या है, कॉपर। अब ऑक्सीजन कितना है, अब ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास तो अलग नहीं मिला, ऑक्सीजन कंबाइन हो गया है वाटर के साथ। अब हम ऑक्सीजन का मास जो है वो वेट जो है वो निकालेंगे। अब हमें पता है वाटर इन H2O द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एज 1:8, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बनता है 9 ग्राम ऑफ वाटर।
कितना बनता है? 9 ग्राम ऑफ वाटर। इसको आप अच्छी तरह से समझिए। इसका अर्थ क्या है? इन 9 ग्राम ऑफ वाटर देयर इज 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं? 9 ग्राम यानी कि हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है 1:8, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बनता है 9 ग्राम वाटर। 9 ग्राम वाटर में कितना होता है? ऑक्सीजन। अब ये 9 ग्राम वाटर के अंदर ऑक्सीजन कितना है? 8 ग्राम। आ गया समझ में? अब हमें निकालना है 1.8 ग्राम के अंदर वाटर कितना है? 1.8। इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। तब इसके अंदर, इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना है? इस नोन वैल्यू से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें अब फार्मूला मिलता है 1.8 इंटू 8/9 इज इक्वल टू 9 2s are 18, यहाँ पे पॉइंट है 0.2, 8 2s are 16, ये 1 डिजिट के पॉइंट है तो 1.6 ग्राम ऑफ, अब कितना मिला है? 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये जो 1.8 ग्राम वाटर है इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन कितना है? 1.6। इन दिस वाटर द ऑक्सीजन इज 1.6 और हाइड्रोजन कितना होगा फिर? 0.2, क्योंकि 8.8 ग्राम में से 1.6 ग्राम ऑक्सीजन को निकालेंगे तो वाटर होगा 0.2 ग्राम। अब देखिए, यानी कि कॉपर 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के साथ कितना हाइड्रोजन गैस रिएक्ट हुआ है? 0.2 ग्राम। 8 प्लस 0.2 दैट इज 8.2 और 6.4 प्लस 1.8 ये भी होता है 8.2, यानी कि 8.2 रिएक्टेंट का मास 8.2, प्रोडक्ट का मास 8.2। यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन मिलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में पढ़ा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास, यहाँ पे कंजर्वेशन का भी वेरिफिकेशन हमें मिला है। एंड अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन का वेरिफिकेशन करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर जो है कितना है? 6.4 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है? 1.6, दैट इज एयर प्रोपोर्शन इज 64:1.6। प्रोपोर्शन क्या है? 64:1.6। अब 64 को मैं डिवाइड करता हूं 6.4 डिवाइडेड बाय 1.6, दोनों के 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज 16 1s are 16, 16 4s are 64। द प्रोपोर्शन इज 4:1। कितना है प्रोपोर्शन? 4:1। इन अ कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड विच आर टेकन फ्रॉम द 2 डिफरेंट सोर्सेस बट देयर प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इज 4:1। तो इसका अर्थ है कि जो कॉपर कार्बोनेट से कॉपर ऑक्साइड मिला है और दूसरा कॉपर नाइट्रेट से कॉपर ऑक्साइड मिला है, दोनों कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर और ऑक्सीजन दोनों का प्रोपोर्शन सेम है। तो इट यूज द वेरिफिकेशन फॉर द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दैट इज द proportion by the weight of the constituent elements in a various samples of the compound by their weight is fixed or same। यानी कि दोनों, कोई भी सोर्स में से हमने कॉपर ऑक्साइड को लिया तो दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है कॉपर और ऑक्सीजन दोनों का प्रोपोर्शन हो सेम रहता है 4:1। आ गया समझ में? अब हम ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया, नाउ वी हैव टू प्रूव द प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम नोन वैल्यूज ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब हमें प्रोपोर्शन पता चला है कॉपर और ऑक्सीजन का कितना होता है कॉपर ऑक्साइड के अंदर 4:1, दैट इज 4 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स द 5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर और ऑक्सीजन होता है। कॉपर का एटॉमिक मास जो है वो है 63.5 और ऑक्सीजन का मास हमें पता है कितना है 16। अब देखिए कॉपर का एक्चुअल एटॉमिक मास है
63.5 और ऑक्सीजन का मास है 16। अब हम 63.5 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जार 16, अब यहाँ पे मिलता है 3.968 यानी कि 3.968 S21। अब 3.968 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, दैट इज 3.96 यानी कि 3.6 से 10 हो जाएगा यानी कि 4। Therefore, its proportion is 4:1. The proportion of copper oxide which is found from their molecular mass is 4.1 and proportion of copper and oxygen by the experiment it is found at 4.1. अब दोनों वैल्यू क्या करती है, यहाँ पे मैच करती है। कौन सी वैल्यू मैच करती है? द प्रोपोर्शन बाय द वेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मैच विद द एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन कैलकुलेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया तो वो है 4:1 और एक्सपेरिमेंट से भी हमें मिली है 4:1 एंड दिस इज वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई होता है बच्चों एंड दिस completes the video. Thanks for watching the complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.